स्टार्ट करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि ए प्लेन स्लैब ऑफ थिकनेस 100 mm जनरेट्स हीट, मतलब इंटरनल हीट जनरेशन वाला केस है। ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ड्रॉप बिटवीन द सेंटर एंड सरफेस इज 50 डिग्री सेल्सियस। इफ द थिकनेस इज इंक्रीज बाई 20 सेंटीमीटर देन द टेम्परेचर डिफरेंस विल बी। एज्यूम सिमेट्रिक कंडीशंस। ठीक है, सिमेट्रिक कंडीशंस में हमारा केस जो है प्लेन वाल का कुछ ऐसा होता था। यहाँ का जो टेम्परेचर होता था और यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहता था और बिल्कुल मिड प्लेन में आकर के हमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता था। ठीक है, तो कुछ इस तरह का वेरिएशन देखने को मिलता था। ठीक है, हमको क्या पूछा है, अरे और इस हम जानते हैं कि इंटरनल हीट जनरेशन के केस में जो हमारा टेम्परेचर जो होता है एक्स का वेरिएशन जो आता है वो आता है कुछ T1 प्लस T1 माइनस T2 बाई डेल्टा टाइम्स एक्स प्लस का Q डॉट G बाई 2K डेल्टा एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। ये टर्म तो बिल्कुल कॉमन रहता है प्लेन वॉल विदाउट इंटरनल हीट जनरेशन के जैसा, ये एक्स्ट्रा आता है ड्यू टू हीट जनरेशन। अब यहाँ पर क्या है कि T1 माइनस T2 जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पे TW मान लेते हैं, ये टर्म जीरो हो गया। और मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, डेल्टा बाई 2 पे, तो T मैक्स। ठीक है, माइनस T1 क्या है, TW है, इज इक्वल टू Q डॉट G बाई 2K डेल्टा इंटू डेल्टा बाई 2 डेल्टा स्क्वायर बाई 2 माइनस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से आ जाएगा T मैक्स माइनस का TW Q डॉट G बाई 2K डेल्टा स्क्वायर बाई 4, यानी यहाँ से आ जाएगा T मैक्स माइनस का TW Q डॉट G डेल्टा स्क्वायर बाई 8K। अब क्वेश्चन में बोलता है कि थिकनेस इज इंक्रीज बाई 20 सेंटीमीटर। थिकनेस को जो है 20 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया। पहले थिकनेस था कितना हम लोग का 100 mm, अब उसको बढ़ा करके इंक्रीज बाई नहीं इंक्रीज टू है। ठीक है, मतलब अब थिकनेस हो जाएगा 0.2 mm। तो बस कुछ नहीं है इसमें, T मैक्स माइनस का TW बराबर Q डॉट, इनिशियली 50 डिग्री सेल्सियस जब था तो यहाँ से Q डॉट G बाई 8K, डेल्टा कितना था उस समय 100 mm यानी 0.1 मीटर। यहाँ से Q डॉट G बाई 8K का वैल्यू आ जाएगा, Q डॉट G बाई 8K का वैल्यू आ गया। अब जो बोलता है T मैक्स माइनस TW निकालो जब थिकनेस को हम 20 सेंटीमीटर कर दिए, T मैक्स माइनस TW Q डॉट G बाई 8K ये तो सेम रहेगा, तो यानी 50 बाई 0.1 का स्क्वायर इंटू में 0.2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था, ठीक ठाक लेवल का था। अगला क्वेश्चन देखो, हॉलो स्फेरिकल सेल ऑफ इनर रेडियस 0.5 मीटर, इनर रेडियस 0.5 है, R1 कितना है 0.5, अच्छा क्वेश्चन है। आउटर रेडियस 0.7, ठीक है, R2 कितना है 0.7,
आउटसाइड सरफेस टेम्परेचर दिया हुआ 100 डिग्री सेल्सियस, इस आउटर सरफेस का टेम्परेचर 100 है, ठीक। थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल दिया हुआ है, एम्बिएंट का टेम्परेचर 30 डिग्री है। इनर स्टोर्स अ लिक्विड, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ 250 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि इनर साइड कन्वेक्शन रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, मतलब ये इनर साइड में कन्वेक्शन रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मतलब यहाँ कन्वेक्शन का फेनोमेना नहीं होगा, यहाँ का भी टेम्परेचर 250 मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका आउटसाइड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना। तो इसका सबसे पहले गिवन डेटा तो हम लोग लिख ही लिए हैं, अब इसका थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल सर्किट बनाते हैं। ये हो गया इनर, ये हो गया T1, ठीक है। T1 बराबर किसके है, TH के, जो कि किसके बराबर है 250। ये हो गया T1, ये हो गया T2। T2 कितना है 100, और एम्बिएंट का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 30। ये हो जाएगा RTH1 और ये हो जाएगा RTH एम्बिएंट, ठीक है। अब हमको RTH1 का वैल्यू पता है, क्या होता है, R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई KM। देखो लीनियर वेरिएशन है तो K की जगह बस KM आ जाएगा, 4 पाई KM R1 R2, और R2HA पता है 1 बाई HA इंटू एरिया, डेट इज 4 पाई R², 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब यहाँ का हमको सारा डेटा पता है, R2 पता है, R1 पता है, 4 पाई पता है, KM पता है, R1 पता है, R2 पता है, यहाँ का HA नहीं पता जो कि निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हीट निकाल लेंगे और उसको इसके बराबर कर देंगे। हीट कैसे निकलेगा, Q डॉट कैसे निकलेगा, 250 में से 100 डिवाइडेड बाई दिस, यानी 150 बटे दिस। R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा, 0.2 बाई 4 पाई। KM कितना हो जाएगा, KM निकालने के लिए क्या करेंगे, K नॉट कितना 40 इंटू 1 प्लस 0.001 TM कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 बाई 2। T1 कितना है 250, T2 कितना है 100, तो 250 प्लस 100 350 बटे 2, इंटू R1 R2 कितना हो जाएगा मेरा 0.5 इंटू 0.7। ये किसके बराबर है, ये है इसके बराबर 70 बटे Q डॉट बाई RTH A, जो कि हो जाएगा 1 बाई HA इंटू 4 पाई R², 4 पाई R2 कितना 0.7 स्क्वायर। यहाँ से हम HA निकाल लेंगे, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और कुछ कैंसिल हो रहा है मेरा, 150, ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा, 150 इंटू 0.35 इंटू में 40, मतलब इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। देखो
ये पूरा टर्म ऊपर गया और फाइनली मेरा ये बच गया। 1 मिनट 70 इंटू 0.7 और HA इधर ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 0.7 और अब तो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से HA जब सॉल्व करेंगे, सिंपल इक्वेशन आ गया। HA सॉल्व करने पे आ रहा है 360 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक ठाक क्वेश्चन था। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक है। टू मेजर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ स्फेरिकल सेल, इनर रेडियस दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर, वाज कंस्ट्रक्टेड एंड 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब, यहाँ पे एक 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब प्लेस किया गया था। देखो बीच में एक इलेक्ट्रिक बल्ब रख दिया गया 100 वाट का, इनर रेडियस 0.26 दिया हुआ है, आउटर रेडियस हमको दिया हुआ है 0.34। अब कह रहा है कि स्टेडी स्टेट पे 339 केल्विन इनर का टेम्परेचर, आउटर का 311 है। अपने को निकालना क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, इसका निकालना थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल का जो भी है। क्या होगा, जो बल्ब जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वही एनर्जी तो आगे जाएगा। 100 वाट जो एनर्जी बल्ब रिलीज कर रहा है वही एनर्जी तो आगे जाएगा। तो इसके अंदर से रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू जो बल्ब हीट रिलीज कर रहा है, तो वो हो जाएगा 339 माइनस का 311 बाई 4 R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा, 0.34 माइनस 0.26 अपॉन 4 पाई के R1 R2 0.34 इंटू 0.26। यहाँ से सब पता है, के निकल जाएगा। तो यहाँ से जो के का वैल्यू आता है वो अप्रॉक्स 0.257 वाट पर मीटर केल्विन आता है। ठीक है, इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है।